हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल RBS एग्ज़ाम स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को WBC या ल्यूकोसाइट इसके बारे में पूरी जानकारी डायग्राम और नोट्स के माध्यम से दूंगी। तो वीडियो को आप पूरा देखें, स्किप ना करें, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे मेरा जो अगला नया वीडियो आएगा उसको आप सबसे पहले देख सकें। दोस्तों, मेरा पिछला वीडियो ब्लड के बारे में था, जिसमें मैंने पूरे ब्लड के बारे में एक्सप्लेन किया था। तो उसमें एक पॉइंट आया था ब्लड का संगठन या रुधिर का संगठन, कंपोजिशन ऑफ ब्लड। तो इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि ब्लड जो होता है उसके दो भाग होते हैं। तो पहला भाग था प्लाज्मा और दूसरा भाग था रुधिर कणिकाएं या ब्लड सेल्स। तो जो ब्लड सेल्स होती हैं, यहाँ पर मैं बता दूं कि ब्लड सेल्स 3 तरह की होती हैं। आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये रेड ब्लड सेल, ये वाइट ब्लड सेल और तीसरी होती है प्लेटलेट्स। तो इसमें आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ वाइट ब्लड सेल्स के बारे में। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी और फिर एक्सप्लेन करूंगी। तो दोस्तों, ये जो WBC होती हैं, ये गोल होती हैं या अमीबा के आकार की होती हैं, केंद्रक युक्त होती हैं और ये वर्णक विहीन कोशिकाएं होती हैं। WBC जो होती हैं ये आकार में RBC से बड़ी होती हैं और इनकी संख्या जो है वो RBC से कम होती है, मतलब 1:600 के अनुपात में ये होती हैं। और ल्यूकीमिया या रुधिर कैंसर जिसको बोलते हैं, उसमें WBC की संख्या बढ़ जाती है, जिसे हम रुधिर कैंसर बोलते हैं। और इनका जीवन काल जो है वो 2 से 4 दिन का होता है और इनकी मृत्यु जो होती है वो रक्त में ही हो जाती है। दोस्तों, जो WBC है ये 2 तरह की होती है। WBC या ल्यूकोसाइट ये 2 तरह की होती है। पहला भाग होता है इसका ग्रेनुलोसाइट, दूसरा भाग होता है ग्रेनुलोसाइट्स। तो जो ग्रेनुलोसाइट्स है, सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें 3 भाग होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और एसिडोफिल्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूट्रोफिल्स के बारे में। आप डायग्राम में देखिए, सबसे पहला डायग्राम जो बना हुआ है ये न्यूट्रोफिल्स का बना हुआ है। तो दोस्तों, जो ग्रेनुलोसाइट्स ये जो WBC होती हैं ये लाल अस्थि मज्जा से बनती हैं ये सेल्स। और इनका जो 65% भाग होता है वो 65%, मतलब जो ब्लड होता है WBC होती हैं उनका 65% भाग ल्यूकोसाइट ही होता है। ये कुल ल्यूकोसाइट की लगभग 65% होती हैं। तो इसमें सबसे पहला भाग है न्यूट्रोफिल्स। ये डायग्राम है, ये जो है न्यूट्रोफिल्स ये WBC की कुल संख्या का लगभग 62% होती हैं। WBC की संख्या का 62% ये न्यूट्रोफिल्स ही होती हैं। और इनके जो कोशिका द्रव्य है इनका, उसमें महीन कण पाए जाते हैं। इनके कोशिका द्रव्य में महीन कण पाए जाएंगे जो ये अम्लीय और क्षारीय अभिरंजकों द्वारा ये अभिरंजित होते हैं और बैंगनी रंग के ये दिखाई पड़ते हैं। और इनका जो केंद्रक होगा वो 3 से 5 पॉलीयुक्त होता है। केंद्रक 3 से 5 पॉलीयुक्त या लोब्ड होता है और इनका जीवन काल 10 से 12 घंटे या 3 दिन का हो सकता है। और ये जो होती हैं ये शरीर की रक्षा करने का काम करती हैं। एक तरह से रक्षक होती हैं ये शरीर की। उसके बाद है दूसरा भाग इसका बेसोफिल। जो बेसोफिल होती हैं इनको हम साइनोफिल्स भी कहते हैं और ये इनके जो कोशिका द्रव्य होते हैं, सेकंड डायग्राम देख सकते हैं बेसोफिल, तो इनको हम साइनोफिल्स भी कहते हैं। और इनके कोशिका द्रव्य जो कण होते हैं वो बड़े होते हैं और नीले रंग के दिखाई पड़ते हैं। और इनका जो केंद्रक होता है वो 2 या 3 पॉलीयुक्त या एस के आकार का दिखाई देता है। इनका जीवन काल 12 से 15 दिन का होता है और ये ब्लड का थक्का जमने से ये रोकती हैं बेसोफिल, क्योंकि इसमें हेपेरिन और हिस्टेमाइन जो है उसको स्रावित करने की क्षमता होती है। तो ये हेपेरिन और हिस्टेमाइन को स्रावित करती हैं, जिससे ब्लड का थक्का जमना बंद हो जाता है। तीसरा भाग है एसिडोफिल्स या इओसिनोफिल्स, इसी को हम इओसिनोफिल्स भी कहते हैं। तो इनका केंद्रक ये डायग्राम है, इनका केंद्रक जो है द्विपॉली युक्त होता है। इनका जीवन काल 14 घंटे का। एलर्जी रोग में इनकी संख्या जो होती है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जो एलर्जिक रोग होते हैं। और ये क्या करते हैं, जब हमें चोट लग जाती है तो ये घाव जो होते हैं उनको भरने में ये सहायता करती हैं, एसिडोफिल्स या इओसिनोफिल्स कणिकाएँ।
अब दोस्तों बात करेंगे दूसरे WBC का दूसरा भाग होता है ए ग्रैनुलोसाइट। तो जो ए ग्रैनुलोसाइट है ये 35% भाग होता है WBC का, लगभग 35%। इसका सबसे पहला भाग होता है मोनोसाइट्स, ये देख सकते हैं, और ये डायग्राम है मोनोसाइट्स का। तो ये जो मोनोसाइट्स हैं ये सबसे बड़ी ल्यूकोसाइट या WBC होती हैं। ये सबसे बड़ी WBC, ये क्वेश्चन भी आता है कि सबसे बड़ी WBC कौन होती है, तो ये मोनोसाइट होती हैं ये सबसे बड़ी। और ये कुल ल्यूकोसाइट्स का लगभग कुल WBC का लगभग 5.3% भाग ये बनाती हैं मोनोसाइट। इनका केंद्रक अंडाकार होता है, वृक्क या घोड़े की नाल के आकार का भी हो सकता है, और बाह्य केंद्र की होता है। इनका निर्माण जो होगा मोनोसाइट्स का, ये लिम्फ नोड एवं प्लीहा में होता है, और ये अत्यधिक चल होती हैं। चल मतलब मूवमेंट करती रहती हैं। इनका जीवन काल कुछ घंटों से लेके कई दिनों तक हो सकता है। और अगला भाग है लिम्फोसाइट्स। अब ये जो लिम्फोसाइट्स हैं ये ल्यूकोसाइट्स का मतलब WBC का 30% भाग बनाती हैं। ये सबसे लास्ट डायग्राम जो है ये लिम्फोसाइट्स का है। तो ये WBC का लगभग 30% भाग बनाएंगी। इनका केंद्रक जो है वो गोल होता है, बड़ा होता है, और इनका निर्माण थाइमस, लिम्फ नोड, प्लीहा तथा टॉन्सिल इनमें इनका निर्माण होता है लिम्फोसाइट्स का। इनका जीवन काल 3 से 4 दिन का रहेगा, और ये जो है ये एंटीबॉडीज़ का निर्माण करती हैं, जिससे हमारा जो शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र है वो मजबूत हो जाता है इनसे। तो ये शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं लिम्फोसाइट्स। दोस्तों ये थी WBC की पूरी जानकारी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें।